देखते देखते सब कुछ बह गया। 7 पुल, 4 मकान और 3 जिंदगियां पानी में समा गईं। ताजा और हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज और भरोसेमंद चैनल, जहां मिलती है मौसम की हर खबर। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक पल की बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका चीखों से गूंज उठा। कुल्लू जिले में कुदरत ने बरपाया कहर। सैंज घाटी के जीवानाला क्षेत्र में अचानक बादल फटने से भयंकर बाढ़ आ गई है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में 7 मजबूत पुल जमीन में समा गए। 4 मकानों की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं और 3 लोगों को तेज बहाव अपने साथ ले गया। अब तक उनका कोई सुराग नहीं। पानी का रौद्र रूप इतना भयानक था कि लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन न नाव मिली न कोई राहत टीम। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटा, जीवानाला में आई विनाशकारी बाढ़। कुल्लू जिले में कुदरत ने बरपाया कहर। सैंज घाटी के जीवानाला क्षेत्र में अचानक बादल फटने से भयंकर बाढ़ आ गई है। कुछ ही पलों में नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में तबाही मचा दी। तेज बहाव में बहे कई मकान, सड़कें ध्वस्त, दर्जनों लोग फंसे। बाढ़ के कारण कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। सड़क संपर्क टूट चुका है और राहत बचाव टीमों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक आसमान से गड़गड़ाहट के साथ पानी गिरा और देखते ही देखते नदी ने सब कुछ बहा दिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर प्रशासन ने इलाके को हाई अलर्ट पर रखा है। आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। कुल्लू जिले की सैंज घाटी के जीवानाला में बादल फटने से आई बाढ़ से क्षेत्र में तबाही मच गई। जीवानाला से लेकर लारजी तक 7 पैदल पुल बह गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी के जीवानाला में बादल फटने से आई बाढ़ से क्षेत्र में तबाही मच गई। जीवानाला से लेकर लारजी तक 7 पैदल पुल बह गए। 4 मकानों के साथ 3 लोग भी बाढ़ की चपेट में आ गए। पहले जीवानाला पर पंचायत की ओर से बनाए 3 पैदल पुल बह गए। उसके बाद सैंज नदी में रोपा, नूनू नाही, करटाहत, सतेश आदि स्थानों में भी पुल बह गए। इससे क्षेत्र के लोगों का संपर्क टूट गया है। इस दौरान बिहाली में 4 मकान भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। इनमें 3 लोग भी चपेट में आए हैं। यहां लोगों की जमीन भी नदी में आई बाढ़ से तहस नहस हो गई है। सिउंड के पास एनएचपीसी कॉलोनी में पानी घुस गया। एक अस्थायी दुकान भी बहने की सूचना है। सिनूड के पास मार्ग को भारी क्षति पहुंची है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई। सैंज के पास एक मालवाहक भी सड़क से बहता नजर आया। उधर बंजार के हुरनगाड़ में भी पुलिया बह गई है। इससे क्षेत्रवासियों का संपर्क कट गया है। 12 साल बाद जीवानाला ने फिर मचाई तबाही। 2 साल पहले भी जीवानाला में तबाही मचाई थी। नाले में बाढ़ आने से सिउंड गांव को तबाह कर दिया था। अब फिर से तबाही लेकर आया जीवानाला ने घाटी के लोगों की पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। बिन पार्वती नदी में आई बाढ़ से सिउंड के पास नदी पर बना पुल भी बाल बाल बच गया। यह पुल रैला पंचायतों के कई गांवों को जोड़ता है। बादल फटने के बाद नदी का जलस्तर पुल के करीब से गुजर रहा था। बाहंग में बह गईं 4 दुकानें, मकान खाली करने के आदेश। बादल फटने से सोलंग नाला के समीप बहने वाले अंजनी नाला के उफान पर आने से व्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया। बाहंग में 4 दुकानें व्यास के बहाव में बह गई हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बाहंग में नदी तट पर बसे लोगों को मकान और दुकानें खाली करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अंजनी नाला में बादल फटने या ग्लेशियर टूटने से अचानक जल स्तर बढ़ा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बुधवार दोपहर बाद अचानक अंजनी नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी पलचान पुल से होकर बहने लगा, जिससे लोग खौफजदा हो गए। एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा और डीएसपी केडी शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालत का जायजा लिया। ब्यास नदी में नाले का पानी मिलने से ब्यास का जलस्तर वहीं कई गुना बढ़ गया। बाहंग में व्यास के तेज बहाव में खेखराम की 4 दुकानें बह गईं। दुकानों को जोगीराम, कृष्ण और पवन ने किराए पर ले रखा था। 3 में स्नो ड्रेस का काम किया जाता था। एक दुकान स्टेशनरी की थी। दुकान के साथ सारा सामान नदी में बह गया है। सैलाब देख घर छोड़ भागे लोग। 3 दिन पहले लगी दीवार ने बचाया। सैंज बाजार सैंज में जीवानाला में बादल फटने से पिन पार्वती नदी में आई बाढ़ से करीब 25 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मची रही।
पिन पार्वती नदी के किनारे बसे सैंज बाजार से साथ नदी किनारे सटे कई गांवों के लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भागना पड़ा। सैंज बाजार के दूसरी तरफ लोग गाड़ियों और पैदल ही पहाड़ी की तरफ निकलने के लिए मजबूर हुए। सैंज घाटी 2023 से 2025 तक लगातार 3 साल से बरसात की बारिश का दंश झेल रही है। 2023 में आई आपदा में आधे बाजार का नामो निशान मिट गया था। इस बार भी पिन पार्वती नदी का रौद्र रूप था। हालांकि 3 दिन पहले जल शक्ति विभाग की ओर से पार्वती नदी के किनारे लगाई सुरक्षा दीवार सैंज बाजार के लिए ढाल बनी। दूसरी तरफ भी इसी तरह की दीवार लगाई है। बरसात की शुरुआत में बादल फटने और जिले के नदी नालों में बाढ़ जैसे हालत होने से लोग सहम गए हैं। नदी में आई बाढ़ से सैंज बाजार के दूसरी तरफ अस्पताल परिसर और लोगों के घरों में मलबा घुस गया। गुजरात में फिर बरसेगा कहर। इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। एक और खतरा, मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण गुजरात के कई जिलों में सड़कें और मोहल्ले पानी से लबालब भर गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के लिए एक आफत भरा अपडेट जारी किया है। आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर गुजरात के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। बुधवार और गुरुवार को गुजरात के कई जिलों में भीषण बारिश देखने को मिली है। इस दौरान सूरत के कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों से लेकर स्कूल तक में पानी भर गया था। अब मौसम विभाग ने बनासकांठा, कच्छ, पाटन समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। ऐसे में एक बार फिर से गुजरात में आसमान से कहर बरसने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़, अमरेली में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और सौराष्ट्र में भी मध्य बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार और भी कई जिलों हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश सूरत, बनासकांठा, पाटन और कच्छ में भारी बारिश होगी। बीते दिनों गुजरात के सूरत में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। 24 घंटों के अंदर यहां 346 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा है। भारी बारिश के कारण आसपास के जिलों में भी जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय सड़कों के साथ ही नेशनल हाईवे तक तवी नदी में मचा कहर। एक शख्स फंसा मौत के मुंह में। चारों तरफ सिर्फ पानी और चीख पुकार। एसडीआरएफ की टीम ने दिखाई दिलेरी, नहीं तो हो जाता बड़ा हादसा।